नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, उस खबर की जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। न्यूज नेशन आपको आज की सबसे बड़ी खबर दिखाने वाला है। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई, चमोली के जिस टनल में 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है, उस तपोवन टनल के अंदर तक न्यूज नेशन पहली बार पहुंचा है। तपोवन टनल के इंच का मौजूदा हाल आज आप न्यूज नेशन पर देखेंगे। साथ ही रियल ग्राउंड जीरो पर तैनात रेस्क्यू टीम कैसे चुनौतियों से जूझ रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। एनटीपीसी तपोवन टनल में लगातार मलबा निकालने का काम जारी है। हालांकि प्लान चेंज किया गया है अब, क्योंकि कल ड्रिल सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद अब जिन मशीनों से काम हो रहा है, ये देखिए सामने एक्सकेवेटर मशीन आपको नज़र आ रही है जो चेन में चलती है और मलबा निकालने का काम करती है। इस मशीन के ज़रिए अंदर से मलबा निकाल के ये जो सामने आपको डंपर दिख रहे हैं, इस तरह से डंपर में लोड किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार अब काम चल रहा है। पहले से ही जो कंपनी है, जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को जिन कंपनियों ने बनाया है, वही कंपनियां पूरे तरीके से काम कर रही थी और अब उन्हीं के ज़रिए ये काम किया जा रहा है। यहाँ प्लान थोड़ा चेंज किया गया है। अब तक हम जो देख रहे थे कि फ्रंट में सेना नज़र आ रही थी, वो सारी चीज़ें थोड़ा तब्दील की गई हैं। अब पूरी तरीके से इंजीनियर्स के हाथ में ये छोड़ा गया है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिन लोगों ने इस टनल को बनाया है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस पॉइंट की स्थिति क्या है। अगर अंदर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, अब ये डंपर्स के ज़रिए माल बाहर की ओर फेंका जाता है। कल तक की स्थिति दूसरी थी। टनल के अंदर में अगर आपको दिखाऊं तो कल ड्रिलिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन ड्रिल सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो माल अब डंपर्स के ज़रिए लाने की पूरी वो है। ये पूरी टनल अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा मलबा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कल भी न्यूज़ नेशन ने एक्सक्लूसिव तरीके से आपको दिखाई थी और आज भी देखिए किस तरह से हम इस मलबे के बीच से जा रहे हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, आप देखिए यहीं काम हो रहा है पूरा। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि अंदर जाकर अब तक जो तस्वीरें आपने नहीं देखी हैं, हम आपको दिखाएंगे कि आज कहाँ काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। ये पूरी देखिए, ये पूरी टनल देखिए आप, ये पूरी टनल है जिसमें काम चल रहा है। सामने देखिए मलबा है, पूरा मलबा बंद है। हम यही लगातार कह रहे हैं कि 180 मीटर खोदने की बात क्यों की जा रही है। इसलिए की जा रही है क्योंकि लास्ट में मलबा इतना ज़्यादा है कि आपको दिखता नहीं है कि कहाँ काम हो रहा है। न्यूज़ नेशन पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तक आपने टनल बाहर से देखी, जहां से आपको अंदर नहीं दिखाई दिया। सामने देखिए एनडीआरएफ की टीम आ रही है, किस तरह से ये पूरा मलबा लोड किया जा रहा है। मुश्किलें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, काम करने में दिक्कतें हैं, लेकिन लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं ताकि इस मलबे को हटाया जा सके। इससे आगे जब जाना होगा, यानी राइट में जब टनल मुड़ती है तो वहाँ से पूरा मलबा निकाला जा सके। पूरा मलबा निकालने के बाद जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। इसलिए ये टीमें दिन रात यहाँ पर काम कर रही हैं। अंदर देखिए कितने बड़े बड़े पाइप हैं, कितनी बड़ी बड़ी विद्युत की लाइनें हैं, इनको कट करना पड़ रहा है। यानी मुश्किलें कितनी ज़्यादा इन टीमों के लिए है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो शायद बेहतर तरीके से काम किया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये पूरा जो काम है वो किया जा रहा है। अब जो मशीनें हैं, इस तरह से जो एक्सकेवेटर मशीनें हैं वो मलबे को उठा रही हैं और वहीं से मलबा डाला जा रहा है। सर, आप लोग भी अंदर से अभी आए हैं, कितनी मुश्किलें हैं सर? मलबा तो चारों ओर दिख रहा है पूरा, अगर देखा जाए तो। हाँ सर, इसमें अभी टाइम लगेगा। मलबा अभी टनल में चारों तरफ साइडों में भी मलबा है और अभी टाइम लगेगा। एनडीआरएफ की ये टीम देखिए लगातार बाहर भी आप रेस्क्यू कर रहे हैं, अंदर आके भी परिस्थितियों को देख रहे हैं। पूरी टनल, क्योंकि बाहर से समझना बहुत मुश्किल है, अंदर आके हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हैं। अब आप सोचिए ऐसी परिस्थितियों में रेस्क्यू करना कितना मुश्किल है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है, ये प्लान चेंज हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको और दिखा पाऊँ तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके लिए चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं। हम जहाँ पर चल रहे हैं, अगर मेरे वीजे दिखा पाएँ तो आप देखिए किस तरह का मलबा है, किस तरह की दिक्कतें हैं और उसके बाद भी हम आपको ये तस्वीर
तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि आखिर चुनौती कितनी बड़ी है। हम जहां पर हैं ये एक तरफ से फर्स्ट फ्लोर है, इसके ग्राउंड फ्लोर में पहुंचना है, उसी के लिए कल ड्रिल का काम किया जा रहा था जिसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। अगर सामने मेरे विजय दिखाएंगे तो मेरे विजय सोनी कुमार इधर से आके आपको दिखाएंगे कि एक्सवेटर मशीन जो है वो लगातार काम कर रही है, लगातार मलबे को वहाँ से खींच रही है। पीछे की ओर से मलबा लगातार खींचा जा रहा है और ये मलबा खींचने के बाद इस तरह से डंपर में लोड हो रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि ऐसा करने से पूरी तरीके से जो मलबा है वो ज़्यादा आ पाएगा। यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि मलबा कितना ज़्यादा है, मलबा कितना ज़्यादा है। यहाँ से पाँव रख के अगर आप दिखाएंगे सोनी तो आप लोग समझ पाएंगे कि इस टनल का क्या हिस्सा है। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि टनल अंदर बंद हो जाती है, इतना मलबा है। अब इस मलबे के बीच से कैसे रेस्क्यू करने वाले लोग आगे जा पाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिक्कतें हैं। ये चारों ओर ये देखिए, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं ये लोहे के ये पाइप हैं, इस तरह की पानी की लाइन्स हैं, इन सबको कटिंग करनी पड़ रही है, उसके बाद ये टीम अंदर जा पा रही है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि रेस्क्यू करना मुश्किल है, इसलिए टीमें बार बार यहाँ पर आके देख रही हैं कि परिस्थितियाँ क्या हुई हैं, क्या टीमों को इस पर भेजा जा सकता है, क्या टीमें जाके रेस्क्यू कर सकती हैं, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू करना दिक्कतों भरा होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरफ देखिए, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ सामने की ओर मेरे विजय दिखाएंगे कुछ मार्क किया हुआ है 70 मीटर। ये 70 मीटर का मार्क है जहां से ड्रिल करना था। ये पॉइंट यानी यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं, मैं टनल के अंदर 70 मीटर आ चुका हूं। अब आगे की ओर आपको दिखाऊंगा तो आप ये समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से दिक्कतें हुई हैं। ड्रिल करने की जो कोशिश की जा रही थी वो ड्रिलिंग पॉइंट भी यहाँ कहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं आसपास में ड्रिल किया गया था। सर ड्रिल पॉइंट कहाँ पर होगा जहाँ ड्रिल करने की कोशिश की गई थी? 80 पॉइंट पे ड्रिल है। अगर आप देखेंगे पीछे 70 मीटर दिखाया था, अब आगे 80 मीटर है और उसके पीछे इस तरह से मार्किंग की गई है। मतलब आप लोगों ने ये जब नापा होगा तो हर जगह पे ताकि याद रहे तो इसलिए ये डिस्टेंस लिखी है। हाँ सर, ये दीवारों में हर जगह पे डिस्टेंस लिखा गया है, हर 5-5 मीटर में डिस्टेंस लिखा गया है। हर 5 प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चल सके कि कितना अभी तक जो डिगिंग वगैरह किया गया है वो पता चल सके। सर अब स्थिति क्या है, क्या मलबा और बह रहा है? अभी सर मलबा ज़्यादा नहीं बह रहा है, थोड़ा कम है, लेकिन अभी काम चल रहा है ठीक से। मलबा अब पहले से कम बह रहा है, लेकिन 80 मीटर तक हमने आपको टनल के अंदर आकर दिखाया। ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पहुँचे हैं ताकि आपको वस्तु स्थिति समझा पाएँ कि दिक्कतें क्या हैं, जो टीमें यहाँ काम कर रही हैं उनके लिए मुश्किलें क्या हैं। क्योंकि हम ये लगातार कह रहे हैं कि मलबा अभी तक नहीं निकला, आखिर कारण क्या है, लेकिन अंदर आके उसके कारण समझ में आएंगे। ये पूरी टनल देखिए, इस तरह की टनल, इसमें पानी रिस भी रहा है, ऊपर से भी पानी रिस रहा है, नीचे भी पानी है और इस पानी के बीच में जब मैं चलता हूं तो आप मेरे जूतों की स्थिति देख के समझ सकते हैं कि ये जो टीमें यहां काम कर रही हैं उनके लिए दिक्कतें कितनी हैं। जिस पॉइंट पे हम हैं वहां से ड्रिल करना है, ड्रिल करके नीचे जाना है। ड्रिल का प्लान पहले फेल हो चुका है, अब ये कहा जा रहा है कि 180 मीटर तक हम साफ करें। हर दीवार पर पॉइंट लिखे हुए हैं। 70 मीटर मैंने आपको दिखाया, 80 मीटर दिखाया। ये पूरी अब ये डंपर बाहर की ओर आ रहा है, हम भी बाहर निकलेंगे ताकि हमारी वजह से कोई भी रेस्क्यू कार्य में देरी ना हो। किसी भी यहाँ सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, इसलिए हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टीमें हैं उनका हाल आपको बता सकें। अब आप सोचिए जो लोग अंदर ड्राइवर काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। ये 30 मीटर 70 मीटर दिखाया था, ये इस तरह से हर जगह पे मीटर लिखे हुए हैं। अब आप ये समझिए कि जो लोग अंदर जाएंगे उनके लिए ऑक्सीजन की भी दिक्कतें होंगी, ये सारी परेशानियां होंगी। इसलिए बराबर ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक मलबा हटाने के काम में देरी हुई है उसका कारण यही है कि यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन की दिक्कतें हैं। जो टीमें काम कर रही हैं उनके लिए मुश्किलें हैं। प्लान थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लान बेहतरी के लिए है ताकि सारा मलबा निकाला जा सके, इसलिए ये मशीनें लगाई गई हैं। अब अंदर की ओर से ये जो डंपर है ये बाहर आ रहा है और बाहर आके ये पूरे मलबे को बाहर फेंका जाएगा। यानी कोशिश यही है
कि जो काम किया जा रहा था वो पहले से थोड़ा तेज़ी के साथ हो, बेहतर स्थिति से हो, तो इसीलिए ये प्लान चेंज किया है। एक्सवेटर मशीन एक बाहर है, एक अंदर है और 2 डंपर अंदर हैं जो इस तरह से मलबा लेके अब आ रहे हैं और इस मलबे को अब बाहर की ओर फेंका जाएगा। आज प्लान चेंज है। आज यहाँ पर जो सेना की टीमें थी उनको हटाया गया है, सिर्फ रेस्क्यू वाली टीमें हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और सीआईएसएफ के लोग हैं और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं जिनकी ज़रूरत है, जो समझते हैं काम को, उन्हीं लोगों को लगाया गया है। और शायद ये प्लान इसीलिए बदला गया है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट की दिक्कत है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी दिक्कतें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। और सीधे तपोवन का ही रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तो देखी, लेकिन अभी किस तरह से है, कि आज की क्या रणनीति है, ये भी हम जान लेते हैं। सीधे रुख करेंगे, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ में है। सुरेंद्र, सबसे खास बात अगर बात की जाए तो आज का दिन 6वां दिन है, आज इस रेस्क्यू का 6वां दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा क्योंकि वक्त के साथ समय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अंदर 35 से 40 जो लोग हैं उनको लेकर भी किस तरह से प्लान चेंज किया गया है आज के रेस्क्यू के लिए? देखिए बिल्कुल नैना, क्योंकि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस टनल को बनाया, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया, उनसे बात क्यों नहीं हो रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कमिश्नर की, उसमें हमने यही कहा था कि आप इंजीनियर्स पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके अधिकारी अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आज की स्थिति दूसरी लगती है। आज जो एससीसी कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है, ऋत्विक कंपनी जो काम कर रही है और एनटीपीसी जिसका ये पूरा प्रोजेक्ट है, उनके इंजीनियर्स, उनके वर्कर, उनके टेक्निकल लोग फ्रंट पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक्सवेटर मशीन जिसे हम देखते हैं आमतौर पे जेसीबी मशीन की तरह, जो चेन की मशीन होती है, वो अंदर है और वो मलबे को ले रही है और उसके बाद उसको डंपर्स में डाला जा रहा है। 2 डंपर लगाए गए हैं, एक एक्सवेटर मशीन अंदर है और एक एक्सवेटर मशीन बाहर है और उसके ज़रिए खाली किया जा रहा है। मैं टनल के अंदर 80 मीटर से ज़्यादा जाकर आपको दिखाया था कि अंत में जाके ये टनल पूरी तरीके से बंद हो जा रही है। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ऐसे में आगे कैसे जाया जाए, इसलिए ये मलबा हटाने का काम जारी है। जो टेक्निकल टीमें हैं वही फ्रंट पर हैं, वही सारा काम करेंगे और जब ये रास्ता बन जाएगा, जब सुराग रास्ता आगे जाने का क्लियर होगा, तो फिर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, सेना की टीमें हो, ये टीमें आगे रेस्क्यू करने जाएंगी। क्योंकि अभी तक जो टेक्निकल चीजें हैं उनको टेक्निकल लोग समझ सकते हैं, वही जानते हैं कि किस तरह टनल का क्या जो डिसीजन लिया गया, शायद इस डिसीजन को पहले लेते या तो उस प्लान के साथ में काम करते तो शायद और तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता। लेकिन सुरेंद्र, आप काफी अंदर तक उस टनल में गए, वक्त के साथ साथ चुनौतियां लगातार बदल भी रही हैं, बढ़ भी रही हैं। आप जब उस टनल के अंदर गए तो आपने क्या देखा, आखिर कहां दिक्कतें सबसे ज्यादा है, रेस्क्यू टीम के लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं, आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल, देखिए नैना, जब हम टनल के अंदर जाते हैं तो करीब 20 मीटर तक टनल की कोटिंग लोहे की कोटिंग है, यानी पूरी तरीके से सेफ है, किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन 20 मीटर के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो टनल कच्ची है, पूरी मिट्टी की टनल है, वो कभी भी ढह भी सकती है और दिक्कत यह है कि उससे पानी रिस रहा है, पानी उसमें आ रहा है। और जब अंदर की ओर आप बढ़ते हैं तो अंदर एक पॉइंट के बाद पूरी तरीके से टनल बंद हो जा रही है। उसी टनल को साफ करने की कोशिश है। इसमें दिक्कतें ये हैं कि पूरा मलबा भरा हुआ है और बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू टीमें आगे जा रही हैं उनको अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि मलबा पूरी तरीके से बंद है। अंदर ऑक्सीजन की थोड़ा कमी है, वेंटिलेशन की दिक्कत है। आप सोचिए जो मशीनों के ड्राइवर काम कर रहे हैं वो कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनकी ये कोशिश है कि पहले 180 मीटर तक का रास्ता साफ हो जाए, उसके बाद ये टीमें आगे की ओर जाके रेस्क्यू के कार्य शुरू कर पाएं। चुनौतियां नैना बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वक्त कितना लगेगा अभी अधिकारी भी बताने में सक्षम नहीं है और दूसरा हमने भी परिस्थितियों को देखा है तो चुनौतियां हैं। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि ये जो टनल है, ये टनल बेसिकली इंटेक की टनल होती है। इससे गाड़ियां जाती हैं, अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, अंदर जाके अन्य कनेक्टिंग टनल्स में जाके काम करते हैं। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इन टनल्स को बंद कर दिया जाता है, यानी इनका कोई बाद में यूज़ नहीं होता है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के वक्त इस टनल का यूज़ होता है जिसके अंदर हमने जाके दिखाया था। और ये तस्वीरें इसीलिए दिखाई ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आए कि ये किस तरह का रेस्क्यू है और इसकी चुनौतियाँ कितनी हैं। नैना,
बिल्कुल सुरेंद्र, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे आज का दिन, क्योंकि छठवां दिन है और आज अगर अलग रणनीति के साथ में पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है उसको लेकर। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा का आज छठवां दिन है और तपोवन टनल में फंसे लोगों को लगातार वहां से रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीधे रुक करेंगे तपोवन का ही, जहां से मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला है। सुरेंद्र लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र, जिस प्लान की हम बात कर रहे थे, आपने अंदर कई तरह की चुनौतियों को देखा, आपने अंदर तक का जो पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि अंदर अभी किन और चीजों की जरूरत लगती है, क्योंकि कल जब राज्यपाल पहुंची थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिन संसाधनों की जरूरत होनी चाहिए उनकी कमी है, उन्हें और बढ़ाया जाना चाहिए, और शायद यही नतीजा है कि आज एक बदलती हुई तस्वीर रेस्क्यू की नजर आती है। बिल्कुल, देखिए नैना, अंदर की बात जो करें तो अंदर सिर्फ मशीनों की ज़रूरत है, आदमियों की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। एक डंपर के ड्राइवर की ज़रूरत है, एक एक्सकेवेटर मशीन जो है, और एक हेल्पर, और इसके अलावा कुछ एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है इस बीच में तो उसके लिए मौजूद हैं। इसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मशीनें उसमें कितनी बेहतर आप देख सकते हैं। अभी जो एक्सकेवेटर मशीन काम कर रही है वो अगर शुरुआत में होती तो शायद इस परिणाम और बेहतर आ सकते थे, क्योंकि जब लोडर मशीन काम कर रही थी तो उसका फ्रंट बकेट इतना बड़ा नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा मलबा अपने साथ लेकर बाहर की ओर ला सकें। लेकिन अभी जो मशीनें काम कर रही हैं उसमें मलबे को एक बार स्टॉक किया जा रहा है, बढ़िया तरीके से उसमें भर के और बाहर भेजा जा रहा है। अब इसमें और बेहतर मशीनें अगर हैं तो वो लानी चाहिए। कल हमने सुरेंद्र, यानी कि ये कहा जाए कि अब और बेहतर मशीनें अगर इसमें शामिल हो रही है तो उम्मीद की जा सकती है रेस्क्यू और तेजी पकड़ेगा। आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का।